अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना लेसन कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपने अपना नाम, जिस दिन आप लेक्चर दे रहे हैं उसकी डेट, इसके अलावा आपने कॉलेज का नाम, कॉलेज है तो कॉलेज का नाम, अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल का नाम, ड्यूरेशन आपने बतानी है कि मेरे लेक्चर की कितनी है। इसके बाद आपने सब्जेक्ट बताना है, किस सब्जेक्ट में मेरा मैं आज आपको बताऊंगा, मैं अपने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में बताऊंगा। और लेक्चर कौन सा है आपका, मतलब लेक्चर आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। और उसके बाद आपने टॉपिक बताना होगा और उसके बाद आपने ये भी देखना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब आपने बड़े इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है जर्नल ऑब्जेक्टिव, ये इसका सेकंड पॉइंट मैं समझता हूँ, ठीक है। और की पॉइंट है इसका कि जर्नल ऑब्जेक्टिव जिसमें आपने स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप अपने टॉपिक के अंदर स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप करें, ठीक है। ये जर्नल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। इसके अलावा आपने उस टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं उसके अंदर आपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना स्टूडेंट के अंदर, ठीक है जी। ये भी आपका जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। और इसके अलावा जो, जैसे मेरा जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं एक न्यू टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये एक मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैंने उनको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करवाना है, और ऐसे कनेक्ट करना है कि उनका शौक़ भी हो जाए उसको समझने का, उसको सीखने का, और अंडरस्टैंडिंग वाला जो लेवल है वो भी उनका बिल्ट मैं कर दूं, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं जब उनको न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेट करूंगा तो वो कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। तो आप अपने टॉपिक के अंदर यही ऑब्जेक्टिव लिख भी सकते हैं, और अगर इसमें आप चेंजिंग करने चाहें या इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैंने अभी तक जो है ना वो सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव्स ऐड किए। तो ये स्टूडेंट इसका सेकंड की पॉइंट है जर्नल ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। जिसमें आपने स्टूडेंट की जितनी भी पावर होती है अंडरस्टैंडिंग की, इंटरेस्ट की, ठीक है जी, उसको न्यू न्यू चीज़ों के साथ जो है ना वो जोड़ने की, तो वो आपने उन पॉइंट्स को एक्सेस करना होता है। और ये पॉइंट आपके किस में आते हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। अच्छा स्टूडेंट, जब ये आप अपना जो है ना वो लेसन प्लान के अंदर दोनों चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, तो अब आपने अपने टॉपिक में जो थर्ड की पॉइंट यूज़ करना है वो है जी स्पेशल ऑब्जेक्टिव। स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स आपके लेसन प्लान के अंदर क्या होते हैं, इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने एक ऐसा सिनेरियो बनाना है जिसमें जो आपका बच्चा है क्लास का, वो अच्छे तरीके से उस नॉलेज को हासिल कर सके, ठीक है। अब जब उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज हासिल कर लेगा तो ये आपका किस में ऑब्जेक्टिव आएगा, स्पेशल ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे, अब मैंने सेकंड पॉइंट इसका लिखा है, द स्टूडेंट विल नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स वर्किंग, और अपने टॉपिक से रिलेटेड उसको समझाना और उसकी वर्किंग मतलब कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपने अपने गोल अचीव करने हैं वो स्टूडेंट से रिलेटेड, वो सारे आपके स्पेशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो मेन मकसद है वो आपके टॉपिक है, ठीक है जी। तो वो जितने भी आपके अचीवमेंट होंगी वो सारी आपकी टॉपिक से रिलेटेड वो आपकी स्पेशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड अबाउट दी वेरियस फंक्शंस ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको भी जो है ना वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाना, ठीक है जी। ये भी आपका स्पेशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। अब जब स्टूडेंट आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, आपने जनरल ऑब्जेक्टिव ऐड कर दिए, आपने स्पेशल ऑब्जेक्टिव ऐड कर दिए,
तो फोर्थ आपका आ जाता है प्रीवियस नॉलेज। क्यों? क्योंकि जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं अगर आप डायरेक्ट उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो कभी भी उन बच्चों के माइंड में कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट या अच्छा एक सिनेरियो नहीं बनेगा। अगर आपने उस सिनेरियो को बनाना है तो आपको कोई प्रीवियस नॉलेज भी साथ चाहिए, प्रीवियस इंफॉर्मेशन, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई पहले इंफॉर्मेशन आपने ऐसी ऐड करनी है जिससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप हो, वो कनेक्टेड हो जाएं, वो उस नॉलेज को जो है ना वो एक्वायर कर सके। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस नॉलेज से हेल्प मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ ये रीढ़ की हड्डी है प्रीवियस नॉलेज। ठीक है मेरे हिसाब से। तो जिसमें ये कह रहे थे स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट जनरल फेमिलैरिटी विद हार्डवेयर। अब जाहिर है उसको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसको कंप्यूटर आइकन्स वगैरह का पता होगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेगा ना। तो इसी तरह आप भी अपने लेक्चर जो भी दे रहे हैं तो आपको भी उसका प्रीवियस नॉलेज जो है ना वो लाजमी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसका लेसन प्लान का। ठीक है। अब 4 आपने कर लिए। 5वां आपने क्या करना है इसमें, टीचिंग एड्स, जिसमें क्या क्या आ जाता है, मॉडल्स, चार्ट, डस्टर, ठीक है, पॉइंटर वगैरह, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि जब आप टीचिंग जो है ना वो जब आप कोई लेक्चर देने जाते हैं तो ये चीज़ें जो है ना वो इनकी ज़रूरत तो आपको पड़ती है। ठीक है। तो ये इसका 5th पॉइंट है। उसके बाद जब ये स्टूडेंट सारा कुछ हो जाए तो जो प्रीवियस नॉलेज था अब आपने उसको क्या करना है, एक बार रिमाइंड करवाना है स्टूडेंट को। रिमाइंड करवाने के लिए टीचर्स क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, टीचर्स क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है। जिसमें क्या क्या होगा, आपने उसमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने क्या करना है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ इंटरफेस। अब लास्ट क्वेश्चन आपने स्टूडेंट वो ऐड करना है जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो पहले 3 से 4 क्वेश्चन आप करें बच्चों से या अपने लेसन के प्लान में अब ऐड कर रहे हैं वो तो चलें बेसिक होंगे, जो उनको पता होंगे, पहले से पढ़े होंगे। अब जो नेक्स्ट आज आपने टॉपिक पढ़ाना है, अब लास्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक बच्चों को पता नहीं होगा। ठीक है। जब वो पता नहीं होगा आप क्वेश्चन करेंगे, आंसर नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा तो उस वक्त आपने क्या करना है, वहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने बताना है कि स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, कि आपने यहां पर बताना है कि आज हम किस टॉपिक को जो है ना वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो द नाउ टीचर विल अनाउंस द टॉपिक, टुडे वी विल स्टडी अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम या इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब आपने क्या, अब स्टूडेंट का सबका ध्यान जो है ना वो टीचर की तरफ आ जाता है। ठीक है। ये भी लेसन प्लान के अंदर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में आपने लाजमी याद रखना है कि प्रीवियस नॉलेज ऐड करके आपने क्वेश्चन एक ऐसा करना होता है जिससे उनका जो है ना वो एकदम से आपकी तरफ जो है ना वो माइंड एक्टिव हो जाए। ठीक है। तो साथ ही आपने अपना टॉपिक का नाम बता देना है कि आज हम जो है ना वो ये वाला स्टडी करने जा रहे हैं। अब जब आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बता दिया तो आप अपने लेसन प्लान के अंदर आपने लिख लें। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, अब आपने प्रेजेंटेशन देनी है उस टॉपिक की। ठीक है। उस टॉपिक की प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हैं। तो जैसे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम था मेरा टॉपिक, तो मैंने सबसे पहले क्या बताना है, उसका मीनिंग बताना है। ठीक है। मीनिंग बताने के, मीनिंग जब मैं बता दूंगा तो अब स्टूडेंट का एक्शन क्या होगा, स्टूडेंट का आपने एक्शन लिखना है जिसमें एक तो टीचर्स एक्शन हो गया, टीचर ने क्या बताना है, मीनिंग बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है। तो इससे रिलेटेड मतलब ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन की जाएंगी। और स्टूडेंट एक्शंस, इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स आर एबल टू नाउ अबाउट द टॉपिक। तो वो मतलब उसको जानने के लिए वो उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, रेडी रहेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने का भी, और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और, ठीक है जी, जिसमें जो है ना वो कॉन्सेप्ट उससे लेंगे
और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने ब्लैक बोर्ड पे क्या करना है या वाइट बोर्ड पे आपने मार्कर के साथ, ब्लैक बोर्ड है तो चॉक यूज़ करेंगे, वाइट बोर्ड है तो आप उसमें वहाँ पर अपना टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। तो ये लेसन प्लान के अंदर आपने ये हेडिंग्स देकर तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक का नाम लिखे लेंगे, ठीक है जी। मैंने अपने टॉपिक का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपने मीनिंग वगैरह सारा कुछ शेयर करना है, ठीक है। ये करने के बाद स्टूडेंट जब आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने जनरल ऑब्जेक्टिव बता दिए, आपने स्पेशल ऑब्जेक्टिव बता दिए, आपने प्रीवियस नॉलेज जो है ना वो दे दिया, ठीक है। आपने उसमें कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें टीचर्स क्वेश्चन स्टूडेंट्स आंसर हो गए। उसके बाद स्टूडेंट आप आगे स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक पे, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के बाद आपने प्रेजेंटेशन आपने अपने टॉपिक की दी जिसमें आपने मीनिंग को डिस्कस किया। मीनिंग के बाद आपने मतलब जो भी है, देखिए दो चीज़ें तो कॉमन हैं, आप चाहे उर्दू का कर रहे हैं चाहे इस्लामियात का कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन दो चीज़ें आपको पता है कॉमन है, वो क्या क्या कि डेफिनेशन होगी और मीनिंग हो गया। उसके बाद जैसे मैंने फंक्शंस ऐड किए तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि उसमें मज़ीद और जो है ना वो क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, हेडिंग्स वगैरह क्या आ सकती हैं, अपने लेसन प्लान के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं बता देता हूँ सिक्योरिटी का भी आ सकता था, ठीक है, और इसके बाद इसमें डिटेक्शन का आ सकता था, ठीक है पॉइंट। तो आप जो है ना वो इसमें मज़ीद जो है ना वो और पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है लेसन प्लान के अंदर कि जब आप ये डेफिनेशन और मीनिंग लिखवा रहे हैं तो वो लाजमी आपने नोट भी करवाना है, मतलब बच्चों को आपने कहना है कि बच्चे जो है ना वो आप लोग यहाँ ये चीज़ें सारी नोट कर लें, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंस्ट्रक्शन मैं असल में ऐसे भी दे रहा हूँ कि मैं ऐसे दे रहा हूँ कि ताकि आपका लेसन प्लान जब बने तो आपने उस लेसन प्लान को प्रैक्टिकली कैसे करना है, ठीक है। तो ये साथ साथ जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जा रही है। लास्ट में जो आपने चीज़ें पढ़ाई, ठीक है, आपने वो बता देनी है। और जो आपने होमवर्क होमवर्क क्या है कि जो अब आपने उनको काम देना है कि उन्होंने क्या करके लाना है। तीसरा मैंने लिखा हुआ है राइट सम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, राइट द यूजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विच टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी यूज़। तो इस तरीके से उनको कुछ क्वेश्चन दिए ताकि वो उनके आंसर लिख कर लाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप अपने जर्नल इन्फॉर्मेशन, आप अपने मतलब नाम, लेक्चर, ठीक है जी, टाइम, ये सारा कुछ, डेट वगैरह एक्सेट्रा। सेकंड आपने क्या किया, जर्नल ऑब्जेक्टिव। थर्ड आपने क्या किया, स्पेशल ऑब्जेक्टिव। फोर्थ आपने क्या किया, आपने प्रीवियस नॉलेज ऐड किया जिसमें क्वेश्चन आंसर हुए। और 5 आपने प्रीवियस नॉलेज के बाद आपने क्या किया, आपने टीचिंग एड्स, ठीक है जी, वो आपने किए जिसमें डस्टर पॉइंटर वगैरह का जिक्र था। और उसके बाद टीचर्स क्वेश्चन स्टूडेंट्स आंसर हुए। जब ये हो गए तो अब आपने क्या किया, उसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक की तरफ आप गए, आपने अपना टॉपिक अनाउंस किया। फिर आपने क्या किए, प्रेजेंटेशन आपने ऐड करनी है, ठीक है। आपने टॉपिक्स रिलेटेड जिसमें मीनिंग, डेफिनेशंस वगैरह ये सारा कुछ आ जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है कि री कैपिचुलेशन, ठीक है जी। ये मेरी इंग्लिश भी थोड़ी सी कमज़ोर सी है तो आपने ये देख लेना ये क्या चीज़ है, ठीक है जी, कि ये वर्ड पढ़ना कैसे है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसमें जो आपने पढ़ाया है वही आपने बताना है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो वो आपने अपने लेसन प्लान के अंदर लिख लिया लास्ट में। और आपने बच्चों को होमवर्क, ठीक है, लास्ट आपका जो पॉइंट होगा वो आपका होमवर्क होगा जिसमें आपने उनको बताना है कि उन्होंने क्या करके लाना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। स्टूडेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अब खुद से जो है ना वो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो इस वजह से। और ये बेसिकली टीचर्स के लिए ये वीडियो है मेरी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आप अपना लेसन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। एक इफ़ेक्टिव जो है ना वो लेसन प्लान आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी किस्म की कोई गलती मुझसे हो गई अपने लेक्चर ड्यूरिंग लेक्चर या कुछ मिस्टेक्स हो गई तो उसके लिए मैं माज़रत हुआ हूँ। तो आप कमेंट में जो है ना वो बता सकते हैं कि लेक्चर कैसा था।
और अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।